तो हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। इस स्टोरी को हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। हेडिंग क्या है? इंस्पिरेशन हेल्प्स। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, हेल्प्स यानी मदद करती है, यानी प्रेरणा मदद करती है। चलिए शुरू करते हैं। रुबीना लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन अ विलेज। रुबीना लिव्ड, अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड। रुबीना लिव्ड यानी रुबीना रही, एक तो ये मतलब निकलेगा। दूसरा मतलब रुबीना लिव्ड यानी रुबीना रहती थी, ये भी मतलब निकलेगा। तो इसको कुछ समझना पड़ता है, ठीक है। रुबीना लिव्ड विथ हर पेरेंट्स यानी रुबीना रहती थी अपने माता पिता के साथ। इन अ विलेज यानी एक गांव में। विलेज का मतलब गांव, पेरेंट्स का मतलब माता पिता। हर फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री। हर फादर यानी उसके पिता, वर्क यानी काम करते थे, इन अ फैक्ट्री यानी एक फैक्ट्री में। शी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6। शी वॉज स्टडिंग यानी वो पढ़ाई कर रही थी, इन क्लास 6 यानी कक्षा 6 में, ठीक है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है, वॉज वेयर के साथ वर्ब में आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म। स्टडिंग, शी वॉज स्टडिंग यानी वो पढ़ाई कर रही थी, इन क्लास 6 यानी कक्षा 6 में। शी वॉज ऑलवेज शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। देख लीजिए, स्टड लिखा है, इसकी ये सेकंड फॉर्म है। इसका बेस फॉर्म होता है स्टैंड। बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, उसी को बेस फॉर्म भी कहते हैं। स्टैंड का मतलब होता है ठहराव, ठिकाना, चुनाव में खड़ा होना या खड़ा होना। तो शी ऑलवेज स्टड यानी वो हमेशा आती थी क्या? फर्स्ट यानी प्रथम, इन द क्लास कक्षा में, यानी वो हमेशा कक्षा में फर्स्ट आती थी, प्रथम आती थी, ठीक है। वन डे यानी एक दिन। वेन हर फादर रिटर्नड होम, एक दिन। वेन हर फादर यानी वेन का मतलब जब, जब उसके पिता रिटर्नड यानी लौटे। रिटर्न फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म रिटर्नड, चूँकि पास्ट में बात हो रही है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। वेन हर फादर रिटर्न यानी जब उसके पिता लौटे, होम यानी घर, जब उसके पिता घर लौटे। ही वॉज फीलिंग वीक, फीलिंग मतलब महसूस करना, वीक मतलब कमज़ोर। ही वॉज फीलिंग यानी वो महसूस कर रहे थे, वीक यानी कमज़ोरी, ठीक है, उन्हें कमज़ोरी महसूस हो रही थी। ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज। देखिए, सफ़र होता है, सफ़र का मतलब होता है झेलना, पीड़ित होना, ठीक है। सीरियस मतलब गंभीर, डिसीज़ मतलब बीमारी। आई एम सफरिंग यानी मैं झेल रहा हूँ, फ्रॉम सम सीरियस डिसीज़ यानी किसी गंभीर बीमारी से, या आप यूँ कह सकते हैं कि मैं एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। सफ़र मतलब पीड़ित भी होता है, ठीक है। एंड द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब देखिए क्या होता है, इसका दो मतलब, एक तो इलाज करना, दूसरा बर्ताव करना या व्यवहार करना भी होता है, ठीक है। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज़, और जो इलाज है, ऑफ दिस डिसीज़ यानी इस बीमारी का, इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा या बड़ी लागत का, ठीक है। आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज़ यानी कि मैं एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ, और द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज़, जो इलाज है, ऑफ दिस डिसीज़ यानी इस बीमारी का, इज़ वेरी एक्सपेंसिव, है बहुत महंगा। ऑन हियरिंग दिस यानी यह सुनकर, रुबीनास मदर यानी रुबीना की माँ। रुबीना के बाद यहाँ अपस्ट्रॉफी देख रहे हैं, उसके बाद ऐसा यानी रुबीना का यानी का की के। ऐसा भी आप कह सकते हैं मदर ऑफ रुबीना, ऑफ लगा देंगे तो का की के हो जाएगा, या रुबीना के बाद अपस्ट्रॉफी लगाने के बाद एस लगा देंगे तो रुबीनास हो जाएगा, फिर भी का की के मतलब निकल जाएगा, यानी कि रुबीनास मदर यानी रुबीना की माँ। बिकेम वेरी सैड, बिकम होता है फर्स्ट फॉर्म, उसके सेकंड फॉर्म बिकेम, इसका मतलब होता है हो जाना या बन जाना। तो रुबीना की माँ बिकेम यानी हो गई, वेरी सैड यानी बहुत दुखी, रुबीना की माँ बहुत दुखी हो गई ये बात सुनकर। आगे, हर फादर नीडेड रेस्ट, ठीक है। हर फादर नीडेड, नीड का मतलब ज़रूरत, और नीडेड है यानी पास्ट में बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म। हर फादर नीडेड यानी उसके पिता को ज़रूरत थी, रेस्ट यानी आराम की, ठीक है। आगे, सो यानी इसलिए। हर मदर स्टार्टेड वर्किंग, हर मदर यानी उसकी माँ ने, स्टार्टेड यानी शुरू किया, वर्किंग यानी काम करना। हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस, यानी उसकी जगह पर उसकी माँ ने काम करना शुरू कर दिया, अपने पति के जगह पर उसकी माँ ने काम करना शुरू कर दिया।
स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। इन हिज प्लेस, यानी उनकी जगह पर, क्योंकि वो बीमार हो गए थे, उन्हें आराम की ज़रूरत थी। रुबीना स्टॉप्ड, रुबीना ने बंद किया, क्या बंद किया? गोइंग टू स्कूल, यानी स्कूल जाना। एज मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट मतलब अधिकतम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यानी समय का ज़्यादातर भाग, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यानी ज़्यादातर समय। शी हैड टू स्टे एट होम, उसे घर पर रुकना पड़ता था। अब हैड टू का इस्तेमाल कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी वाक्य में करना था, करना पड़ता था, करना पड़ा आता है, तो हम वहाँ पर हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। ये एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप समझ जाएं। उसे नाचना पड़ता था, ही हैड टू डांस, उसे नाचना पड़ता था। अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, यानी रुबीना ने स्कूल जाना बंद किया। एज मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय। शी हैड टू स्टे, उसे रहना पड़ता था, जैसा कि मैंने आपको बताया, रहना पड़ता था या रुकना पड़ता था। कहाँ? एट होम, घर पर। टू टेक केयर, टेक केयर का मतलब देखभाल करना, ऑफ हर फादर, स्कूल जाना बंद किया और ज़्यादातर समय उसे घर पर रहकर अपने पिता का देखभाल करना पड़ता था, ठीक है। शी हैड टू स्टे एट होम, उसे घर पर रहना पड़ता था। टू टेक केयर, देखभाल करने के लिए, ऑफ हर फादर, अपने पिता का। शी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज़, शी वॉज वरीड यानी वो चिंतित रहती थी। वरी की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कह लीजिए वरीड, ठीक है। किस बात को लेकर? अबाउट हर स्टडीज़, अपने पढ़ाई को लेकर वो चिंतित रहती थी, ठीक है। अबाउट का मतलब के बारे में। वन डे, एक दिन। ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री जाने के वक्त, यानी फैक्ट्री जाने के रास्ते में, ठीक है। रुबीना एंड हर मदर, रुबीना और उसकी माँ। मेट हर टीचर, उसकी टीचर से मिली, रुबीना की टीचर से मिली। देखिए मीट मतलब होता है मिलना, उसके सेकंड फॉर्म मेट। रुबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर, यानी रुबीना और उसकी माँ उसकी टीचर से मिली। द टीचर आस्क्ड द रीज़न फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा, आस्क मतलब पूछा होता है, पूछना होता है, ठीक है। तो द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा। द रीज़न, कारण, रीज़न मतलब कारण। फॉर हर अब्सेंस, अब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति, ठीक है, गैर हाजिरी। स्कूल की गैर हाजिरी के बारे में उसकी टीचर ने उससे पूछा कि अनुपस्थित क्यों रहती हो। रुबीना सैड, रुबीना ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। माई फादर इज़ वेरी सिक, मेरे पिता बहुत बीमार हैं, सिक मतलब बीमार। एंड अनेबल टू वर्क, और काम करने में असमर्थ हैं। अनेबल मतलब असमर्थ, ठीक है, काम करने में असमर्थ हैं। हर मदर सैड, हर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा। दैट शी हैड स्टार्टेड वर्किंग इन द मिल टू सपोर्ट द फैमिली एंड रुबीना हैड टू स्टे एट होम टू डू द हाउस होल्ड वर्क। उसकी माँ ने कहा दैट की शी हैड स्टार्टेड वर्किंग, उसने काम करना शुरू कर दिया था। इन द मिल, एक कारखाने में। टू सपोर्ट द फैमिली, यानी फैमिली को, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। एंड रुबीना हैड टू स्टे, और रुबीना को रुकना पड़ता था। एट होम यानी घर पर। टू डू द हाउस होल्ड वर्क, यानी घर का काम करने के लिए रुबीना को घर पे रुकना पड़ता था। हाउस होल्ड का मतलब होता है घर, घर परिवार या घरेलू काम, उसको हाउस होल्ड बोलते हैं, ठीक है। द टीचर सैड, टीचर ने कहा। टू हर मदर, उसकी माँ को, रुबीना की माँ को टीचर ने कहा। योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड, मस्ट हैव बीन का यूज़ अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यूट्यूब पे आप इसे सर्च करिए, मस्ट हैव बीन यूज़, ढेर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप सीख सकते हैं। मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये पैसिव वॉइस में है, अगर मैं इसको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो आप इसे सीख लेना। योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड, देखिए एनरोल का मतलब क्या होता है? एनरोल का मतलब होता है नामांकन, नाम लिखना या भर्ती करना। तो योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल, यानी आपकी फैमिली यानी आपके परिवार को नामांकन करना चाहिए। कहाँ पर? इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी आपके परिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकित होना चाहिए। इफ़ सो, यानी अगर हाँ, योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी, अगर हाँ योर हस्बैंड यानी आपके पति कुड बी ट्रीटेड, देखिए ट्रीट का मतलब भी व्यवहार करना, बर्ताव करना और इलाज करना होता है। योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड यानी आपके हस्बैंड का इलाज अंडर दिस स्कीम, स्कीम का मतलब होता है योजना, अंडर मतलब नीचे और के तहत भी होता है। तो योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड यानी आपके हस्बैंड का इलाज किया जा सकता है अंडर दिस स्कीम, इस योजना के तहत, विदाउट स्पेंडिंग मनी यानी बिना पैसा
खर्च किए। स्पेंड मतलब खर्च करना, विदाउट मतलब के बिना। मतलब अगर आप अपने परिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा में जोड़ते हैं तो आपके हस्बैंड का इलाज इस योजना के तहत बिना पैसे खर्च किए किया जा सकता है। द टीचर ऑल्सो सजेस्टेड, सजेस्ट होता है सेकंड फॉर्म सजेस्टेड, ठीक है। टीचर ने ये भी सजेस्ट किया यानी ये भी सुझाव दिया दैट कि रुबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। रुबीना शुड ज्वाइन यानी रुबीना को ज्वाइन करना चाहिए क्या, द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल रुबीना को ज्वाइन करना चाहिए। इन द बोर्डिंग स्कूल शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी। यानी बोर्डिंग स्कूल में शी वुड गेट यानी उसे मिलेगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि मिलेगा गा गी गया आया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है तो वुड के जगह पर विल शैल होगा, लेकिन नहीं। जब बात बीती हुई होती है, पास्ट की हम बात बताते हैं तो विल शैल नहीं बल्कि वुड का इस्तेमाल होता है। तो इन द बोर्डिंग स्कूल यानी बोर्डिंग स्कूल में शी वुड गेट उसे मिलेगा फ्री एजुकेशन यानी मुफ्त की पढ़ाई, फूड खाना, हॉस्टल यानी कि छात्रावास, विद्यार्थियों के रहने के लिए बनाई गई व्यवस्था को हम हॉस्टल कहते हैं। फैसिलिटी यानी सुविधा, यानी बोर्डिंग स्कूल में उसे क्या मिलेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगी, खाना मिलेगा और फैसिलिटी यानी सारी सुविधाएं मिलेंगी फ्री में। रुबीनास मदर, रुबीना की माँ, फॉलोड द टीचर्स एडवाइस। एडवाइस मतलब होता है सलाह, ठीक है। टीचर्स एडवाइस यानी शिक्षक की सलाह। तो रुबीनास मदर यानी रुबीना की माँ, फॉलो मतलब होता है पालन करना, ठीक है। तो रुबीना की माँ ने पालन किया, किस चीज़ का पालन किया, टीचर्स एडवाइस यानी कि टीचर्स की सलाह का पालन किया। ड्यू टू विच हर हस्बैंड गॉट गुड, ठीक है, एंड फ्री ट्रीटमेंट एंड सून ही रिकवर्ड ऑन द अदर हैंड। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ड्यू टू विच यानी जिसके कारण, हर हस्बैंड गॉट यानी उनके पति को मिला, क्या मिला, गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट यानी अच्छा और मुफ्त इलाज, एंड सून और जल्द ही, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर जल्द ही रिकवर्ड वो ठीक हो गए, रिकवर हो गए बीमारी से, ठीक है। आगे, इन द बोर्डिंग स्कूल यानी बोर्डिंग स्कूल में रुबीना ऑल्सो कम्प्लीटेड, ऑल्सो का मतलब होता है भी, रुबीना ऑल्सो यानी रुबीना ने भी कम्प्लीटेड यानी पूरी की क्या, हर एजुकेशन यानी अपनी पढ़ाई, विदाउट एनी हर्डल, हर्डल का मतलब होता है बाधा रुकावट, ठीक है। विदाउट मतलब के बिना, तो विदाउट एनी हर्डल यानी बिना किसी बाधा के उसने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली। ये स्टोरी काफ़ी और भी आगे लंबी है लेकिन मैं आगे और करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि जो वीडियो की लेंथ है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पसंद है वीडियो, आपको समझ में आता है, आपको कुछ सीख मिलती है अगर आपको, तो वीडियो में कमेंट करिए, अगली बार से मैं पूरी वीडियो फुल बनाऊँगा।